दूर है चिंता गठन है कमिटी चाही चाही आखि पानी आखिरे सुखिबाकू बसिलाणी एइटी पे कमिशन लागू हेबो दरमारे वृद्धि घटिबो मार्केट महंगाई मुक्ति मिलिबो। हेलो फ्रेंड्स, समाधान 100 तरफरु मु सुकांत महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाउछि। वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, स्किप करंतु नाही। जो माने फर्स्ट टाइम साइट को विजिट करचंती से माने सब्सक्राइब करी बेल आइकन ने ऑल क्लिक करंतु। पर जो नुवा वीडियो अपलोड हबो ता नोटिफिकेशन फास्ट आपण पाखरे पहुंच परिबो। लाइक करंतु एवं अन्य बंधु मानकु शेयर करंतु। भारत स्वाधीन होगा पूर्वर अर्थात 1946 मसीहा ठारू प्राय प्रति 10 वर्ष थे बदलुवा आर्थिक परिस्थिति को नजर रखी पे कमिशन बसी बेसिक स्केल निर्धारण कराए जो इंक्रीमेंट हाउस रेंट इत्यादि संशोधन घटे। फास्ट पे कमिशन 1946 मसीहा जानुरी मसरे गठित हुई रिपोर्ट 1947 मे मसरे देते श्रीनिवास भद्राचारी चेयरमैनशिप यह गठित होता। सेकेंड पे कमिशन स्वाधीनता परे अगस्ट 1957 गठित हुई 1959 रिपोर्ट प्रदान कले। फाइनेंशियल बर्डन 29 कोटी 60 लाख थिला। कमिटीर चेयरमैन थिले जगन्नाथ दास। थर्ड पे कमिशन 1970 एप्रिल मासरे गठित हुई 1971 मार्च मासरे रिपोर्ट प्रदान करथिले। सेही कमिटीर चेयरमैन थिले रघुवर दयाल जे कि जने सुप्रीम कोर्ट अवसरप्राप्त विचारपति थिले। फोर्थ पे कमिशन जून 1983 जार चेयरमैन थिले पीएन सिंघल से भी थिले सुप्रीम कोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति। सेतबेले फाइनेंशियल बर्डन भारत सरकार 1280 कोटी पड़ीथिला। फिफ्थ पे कमिशन 9 एप्रिल 1994 गठित हुई एप्रिल 1997 तार रिपोर्ट प्रदान कला। सेतेबेले एस रत्नाभाल पांड्या कमिशन चेयरपर्सन थिले। सिक्स्थ पे कमिशन जुलाई 2006 रे लागू होइतिला। बीएन श्रीकृष्ण को चेयरमैनशिप रे यह गठित होइतिला। सेतेबेले भारत सरकार को ऊपर आर्थिक बोझ 20,000 कोटी टंकार पड़ीथिला। सेवेंथ पे कमिशन 25 सेप्टेम्बर 2013 रे गठित हुई 15 नवेम्बर 2015 रे रिपोर्ट प्रदान करथिला। सुप्रीम कोर्टर अवसरप्राप्त विचारपति ए के माथुर को चेयरमैनशिप रे यह गठित होइतिला। जनवरी 1 2016 ठारू ताहा कार्यकारी करागला। सेही क्रम रे देखिबाकू गले 2026 जानुआरी मास एट्थ पे कमिशन लागू हवा कथा, किंतु वर्तमान सुधा कमिटी कौन स्थिर करागला नहीं। जानुआरी 16 2025 रे मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव एट्थ पे कमिशन कमिटी गठन हैला बोली घोषणा करथिले। कमिटी गठन करथिले किंतु नीरवी जाइथिले सरकार। 10 वर्ष पूर्ण आउ मात्र 2 मास बाकी रहिला। देश सारा समस्त गवर्नमेंट एम्प्लॉई चातक परि चाहि रहिले केउ दिन एई कमिटी तार कार्य आरंभ करिबो। सरकार कमिटी गठन करदेले हेले कमिटीर मुख्य किए हेब स्थिर न करी चुपचाप रहीगले। ओडिया रे गोटे लोक कथा अछि, चेई शोइथिबो जिए ताकू उठाइबो किए हुँ होई पड़िथबो एपटु सेपट गडुथबो। सेहीपरि सरकार कमिटी गठन करदेई चेईकी शोई रहिले। बहु बाद प्रतिवाद पर सरकार निद भांगिला, गठन कले फुल फेज्र कमिटी। आज प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्र कैबिनेट बसी एट्थ सेंट्रल पे कमिशन को अप्रूव मिल सारी। यही कमिटी जड़े चेयरपर्सन, जड़े पार्ट टाइम मेंबर और अन्य जड़े मेंबर सेक्रेटरी रहिबे। यही कमिटी 18 मास मध्य तार रिपोर्ट प्रदान करिवो। कमिटी को यह मध्य कुआଯାଇ जे देशर आर्थिक परिस्थिति को नजर रे रखी आवश्यक विज्ञता प्रदर्शन करिवे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड वेलफेयर मेजर को दृष्टि रखी कमिटी निष्पत्ति नब। राज्य सरकार मानकर फाइनेंशियल कंडीशन को नजर रखी कमिटी तार रिपोर्ट प्रदान करिवो। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एवं प्राइवेट सेक्टर का दरमार स्थिति को नजर रखी कमिटी पे फिक्सेशन करिवो। पुराना धारा को बा पुराना इतिहास को जदि देखा जाए तेबे सुपारिश गुड़िक संपूर्ण कार्यकारी हेबा पई 2028 पर्यंत अपेक्षा करने को पड़ पारे। कर्मचारी मानक 17-18 मासर एरियर एककालीन किंबा किस्ती रे मिलिबो। या द्वारा उपकृत हेबे केंद्र रे 50 लाख कर्मचारी एवं 69 लाख पेंशनभोगी। एट्थ पे कमिशन अधीन रे दरमा केते बढ़िबो ता फिटमेंट फैक्टर एवं डीए ऊपर निर्भर करे। सेवेंथ पे कमिशन फिटमेंट फैक्टर थिला 2.57, किंतु एट्थ पे कमिशन यह 2.46 होई पारे बोली वर्तमान अनुमान करा जाउछि। सेंट्रल पे कमिशन किछि वर्ष व्यवधान पुनर्गठन करा जायथाय, जहा द्वारा वेतन व्यवस्था पेंशन भली विभिन्न उपर विचार करा जाय। कमिशन देखि चाहती जे कौन परिवर्तन लोड़ा, तदनुसार यह सुपारिश प्रदान करा जाय।
ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ହିସାବରେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ନୂତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶରୁ ଲାଗୁ ହେବା କଥା। ସେହି 2026 ଜାନୁଆରୀ 1କୁ ମୂଳ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଗଣତି କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଡିସିସନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଥି ପେ ଫିଟମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଚେୟାରପର୍ସନ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମେମ୍ବର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ IIM ବାଙ୍ଗାଲୋର ପ୍ରଫେସର ପୁଲକ ଘୋଷ ଏବଂ ମେମ୍ବର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରକାଶ ଜୈନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ଏଥର କୌଣସି ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଥି ପେ ଫିକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ 2028 ଏଇଥି ପେ ଫିକ୍ସେସନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ ସେମାନେ 2026 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ହିସାବ କରି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ୍ ନେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭିସ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସାଲାରୀ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।